हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर से क्लास 10th की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। एक बार जरूर देखिए। चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्नावली 3.3 में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। हमें m का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। m का मान ज्ञात करना है, तो m का मान ज्ञात करने के लिए x का भी मान ज्ञात करना होगा और y का भी मान ज्ञात करना होगा, ठीक है ना। x का भी मान ज्ञात करना होगा और y का भी मान ज्ञात करना होगा। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। x और y का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है, और तब m का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अब लिखते हैं क्या, हल लिखते हैं, ठीक है। पहले हल लिख लीजिए। अब देखिए क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y बराबर कितना है 11। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, तो 2x माइनस 4y बराबर -24 समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 हो गया और ये हमारा समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, तो 2x प्लस 3y बराबर 11। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3y। इधर प्लस का 3y था तो उधर गया तो माइनस का 3y हो गया। तब x बराबर क्या हो जाएगा, तो 11 माइनस 3y और इधर 2 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा x का मान क्या हुआ, आ गया हमारा। अब x का मान आ गया तो लिखेंगे अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो चलिए लिखिए, लिखेंगे अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर। समीकरण 2 में हम x का मान रख देंगे, ठीक है। समीकरण 2 कितना है, तो 2 इंटू x का मान कितना है, तो 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस कितना है 4y बराबर -24 है, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा, तो 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर कितना -24 बचा, ठीक है। तो ठीक है, और देखिए -3y और -4y कितना हो जाएगा, तो -7y हो जाएगा, ठीक है, बराबर -24। देखिए प्लस का 11 है, इधर जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा। चलिए अब इधर सॉल्व करते हैं। देखिए तो -7y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 4 1 5 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा, माइनस तो माइनस, ठीक है, तो -35 हो गया। अब देखिए कट जाएगा, 7 5 35, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इसलिए y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, y बराबर हमारा 5 आ गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 में, पुनः समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो लिखिए पुनः समीकरण 1 में y का मान रखने पर, क्या, y का मान रखने पर। अब समीकरण 1 में y का मान रख दीजिए, तो 2x प्लस 3 इंटू 5 बराबर कितना, y कितना बराबर में, तो 11 है, ठीक है। अब 2x बराबर क्या हो जाएगा, 11 माइनस 15। देखिए इधर गुना करेंगे तो 3 5 15, प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस का 15। तो अब देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -2। देखिए हमारा
y का मान 5 आ गया, x का मान -2 आ गया, तब m का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल देते हैं। क्या दिया हुआ है, y बराबर mx + 3। y का मान कितना है, तो 5 है। m का मान कितना आया, m का मान तो निकालना है, ठीक है। तो m और x का मान कितना आया, -2 + 3। अब क्या हो जाएगा 5, इधर प्लस का 3 है, इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, -2m। तो क्या बचेगा, तो 2 बचेगा, बराबर कितना, -2m। तो अब देखिए m को उधर आने दीजिए और -2 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2। तो m का मान कितना आ जाएगा, तो m का मान आ जाएगा -1। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। m का मान -1 और y का 5 और x का -2। यही हमारा प्रश्न क्या हुआ, सॉल्व हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।